मैं कहूँ कि ऑनलाइन बिजनेस ऑफलाइन बिजनेस से काफ़ी ज़्यादा सेफ है और काफ़ी कम बजट में स्टार्ट हो सकता है और काफ़ी ज़्यादा प्रॉफिटेबल है। तो तुम कहोगे ये कैसे हो सकता है, ये क्या बात कर रहा है तू? ठीक है, समझाता हूँ। मार्केट में जाओ, कोई करो अपना बिजनेस शुरू। ठीक है, पता चल जाएगा बिजनेस होता कैसे है। सबसे पहले तो आप डालोगे 5 से 6 लाख रुपए और 10 लाख रुपए। ठीक है, 10 लाख रुपए डालोगे तब जाकर आप महीने के 1 से 1.5 लाख रुपए कमा पाओगे। ठीक है, और उसके लिए भी उस बिजनेस को रन करने के लिए आपको ऑपरेशनल कॉस्ट अलग से लगानी पड़ेगी। और जब कभी सेल होगी, कभी सेल नहीं होगी, कभी धंधा चलेगा, मन चलेगा, लेकिन आपको हर महीने आपको उसमें बजट डालना पड़ेगा, घर से लाकर पैसा लगाना पड़ेगा, क्योंकि बिजनेस को चलाना है ना। सुबह से लेकर शाम तक आप गल्ले पर बैठना है। ठीक है, 24/7। ठीक है, उसके बाद उस बिजनेस में जो लोग काम कर रहे हैं उस बिजनेस को चलाने के लिए स्टाफ की सैलरी भी जाएगी, लाइट बिल भी जाएगा, है ना। अगर कुछ कोविड आया, कुछ भी आया, तो भी वो धंधा प्रभावित होगा। ठीक है, और जहाँ से लोन लेकर आपने धंधा शुरू करा है तो कहीं ना कहीं उस लोन की ईएमआई वगैरह भी जानी है। ठीक है, उनको लोन भी पे करना है। ठीक है, और कहीं ना कहीं और धंधा मंद चल रहा है तो उसको चलाने के लिए आपको ऑपरेशनल कॉस्ट भी चाहिए। जिस महीना आपका धंधा नहीं चला, सपोज दैट आपने 10 लाख किसी रेस्टोरेंट में डाल रखे, किसी होटल में डाल रखे, है ना, तो महीने का जो ऑपरेशनल कॉस्ट आएगा एक महीने का 1 से 1.5 लाख रुपए, है ना, और स्टाफ की सैलरी वगैरह वो सब कुछ आपको पे करना पड़ेगा, चाहे आपका बिजनेस चले चाहे नहीं चले। ठीक है, वही सेम ऑनलाइन बिजनेस के अंदर आपको किसी भी स्टाफ रखने की जरूरत नहीं होती है, कोई भी लाइट बिल आपको नहीं आता है। ठीक है, और इसमें आपको कोई भी लॉस नहीं होता है, क्योंकि एक बार आपने जो डिजिटल प्रोडक्ट के अंदर इन्वेस्ट कर लिया वो फिर आपका लाइफ टाइम के लिए सेफ रहता है। ठीक है, और यहाँ पर जो आप काम सीख जाते हो, सपोज दैट एक पर्सन जो फ्रेशर है, ठीक है, वो कंटेंट क्रिएशन करना स्टार्ट करता है, 3 महीने 6 महीने काम करता है, अपनी सोशल मीडिया पर बढ़िया ब्रांड बिल्डिंग कर लेता है, 20-30 हज़ार फॉलोवर कर लेता है, बढ़िया एजुकेशनल रील वगैरह डाल रहे हैं, तो उस प्रोसेस को करते करते उसका कॉन्फिडेंस भी बूस्ट हो जाता है, सेलिंग स्किल बढ़िया हो जाती है, उसकी एडिटिंग बढ़िया हो जाती है, वो फिर लोगों को वो एडिटिंग सिखाकर बढ़िया करता है, लोगों को ट्रेन करके भी सिखाना शुरू करता है। ठीक है, और जब वो एडिटिंग करता है, एक वीडियो एडिट करने के भी 1000 रुपये लेता है, तो महीने के वो आराम से 30 हज़ार रुपये 10 वीडियो भी एडिट करता है तो कमा लेता है। सेम उसी तरीके से जब जैसे जैसे उसकी एक्सपर्टीज़ बढ़ेगी तो वो अपने एडिटिंग का जो चार्ज होगा उसको भी बढ़ाएगा, 2000 लेगा, 3000 भी लेगा एक टाइम के बाद। महीने के 20 क्लाइंट के बड़े 60 हज़ार रुपये ऐसे ही हो गए उसके बाद में अफिलिएट से पैसा आ रहा है, वो अलग आ रहा है, ब्रांड कोलैबोरेशन से पैसा आ रहा है, वो अलग आ रहा है। तो उस तरीके से ये डिजिटल बिजनेस ये काफ़ी एक सेफ बिजनेस है। और वही सेम जॉब करके जाओ मार्केट में, आपको पता चल जाएगा कि 30 हज़ार का आदमी बनने के लिए आपको कितने साल देने पड़ेगा। हो सकता है 1.5-2 साल लग जाए, 3 साल भी आपको लग जाए उसमें स्केल बढ़ाने के लिए। कई प्लेटफॉर्म तो ऐसे भी होते हैं कि कंपनीज तो ऐसी भी होती है जहाँ पर कोई उम्मीद नहीं होती सैलरी बढ़ने की, फिर भी लोग वहाँ पर काम करते हैं। ठीक है, कहीं ना कहीं आज हाल ये होगा कि एक पर्सन को मार्केट में 30 से 40 हज़ार की जॉब करने के लिए 12 साल पढ़ाई करो, उसके बाद 3 से 5 साल ग्रेजुएशन करो, उसके बाद इंटर्नशिप करो। ठीक है, लाखों रुपए की इन्वेस्टमेंट करो, 15 से 20 लाख रुपए इन्वेस्ट करो, तब जाकर एक पर्सन को 30 से 40 हज़ार रुपये की नौकरी लगती है। बट ऑनलाइन बिजनेस आपको मात्र